बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम ही अहबाब को खुशामदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मार्केटिंग से रिलेटेड है, प्रोडक्ट एंड इट्स क्लासिफिकेशंस। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं 4P से रिलेटेड सीरीज ऑफ लेक्चर्स अपने रिकॉर्ड करवा रहा हूं। इससे पहले वाला जो मेरा लेक्चर था वो प्राइस एंड इट्स स्ट्रेटजीज से रिलेटेड था। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है प्रोडक्ट एंड इट्स क्लासिफिकेशंस। तो आइए सबसे पहले हम प्रोडक्ट को समझते हैं कि प्रोडक्ट किसे कहते हैं। इसकी एक जनरल डेफिनेशन वो ये है, एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट फॉर अटेंशन, एक्विजिशन, यूज और कंजम्पशन। क्या मतलब ये कि कोई भी ऐसी चीज मार्केट के अंदर ऑफर की जाए जिसका आप एक्विजिशन भी हासिल कर सकें, जिस प्रोडक्ट के जरिए आप अटेंशन भी हासिल कर सकें, जिस चीज को आप यूज भी कर सकें, जिस चीज को आप कंज्यूम भी कर सकें, जिस चीज के अंदर भी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी तो हम उसे कहेंगे कि ये क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स। किसकी? कंज्यूमर की। प्रोडक्ट लाने का या सर्विसेज लाने का मकसद ही यही होता है मार्केट में, ताकि सेटिस्फाई की जाए नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर। तो ये थी एक जनरल डेफिनेशन कि जो भी चीज मार्केट के अंदर ऑफर की जाती है ताकि आप उसको कंज्यूम कर सकें, यूज कर सकें, तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ये तो एक मैंने आप लोगों के सामने जनरल डेफिनेशन एक्सप्लेन की। इसकी एग्जांपल क्या है प्रोडक्ट की? फिजिकल प्रोडक्ट्स, आइडियाज, पर्संस, प्लेसेस, सर्विसेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीजें प्रोडक्ट में आती हैं। प्रोडक्ट की एग्जांपल दी है मैंने आपको। ये लोग अक्सर ये समझते हैं कि शायद जो चीज फिजिकली एग्जिस्ट करती है तो वही प्रोडक्ट है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। फिजिकल प्रोडक्ट्स भी उसमें आती हैं, प्रोडक्ट के अंदर फिजिकल प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं। आइडियाज, अब आइडियाज को तो आप नहीं देख सकते, वो तो आपको कोई भी जो है वो शख्स देता है। मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स होते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के, वो आइडियाज देते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वो सब प्रोडक्ट के अंदर आता है। पर्सन मुख्तलिफ लोग, प्लेसेस मुख्तलिफ जगहें, इसके अलावा सर्विसेज जो दी जाती हैं, अक्सर इदारे सर्विसेज देते हैं, तो ये सब चीजें जो है वो क्या कहते हैं, प्रोडक्ट में आती हैं। जब भी ये प्रोडक्ट की एग्जाम्पल्स है। आइए अब हम अपने दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, मेन चीज की तरफ। प्रोडक्ट को हमने समझा, अब हम आते हैं कि प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशंस क्या है, कितनी तरह की प्रोडक्ट मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है, सबसे पहली जो टाइप है वो है ये वाली, यानी कि कन्वीनियंस प्रोडक्ट। ये क्या होती है? ये बाइज फ्रीक्वेंटली एंड इमीडिएटली। इसको, इन प्रोडक्ट्स को बार बार खरीदा जा रहा होता है और बार बार इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया जा रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर न्यूज़पेपर, कैंडीज, मुख्तलिफ कैंडीज हम लोग परचेज करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रीक्वेंटली हम लोग परचेज कर रहे होते हैं। ये वो चीजें होती हैं, सारी कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स वो होती हैं कि जो हम जो है वो फ्रीक्वेंटली बाय कर रहे होते हैं, इमीडिएटली बाय कर रहे होते हैं, उसमें ज्यादा हम सोच नहीं रहे होते। तो जिसके अंदर ज्यादा फ्रीक्वेंसी पाई जाए, जिस प्रोडक्ट के अंदर बार बार आप उस प्रोडक्ट को खरीदें, जैसे बेसिक नेसेसिटीज की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी हम बार बार खरीदते हैं, तो वो भी कन्वीनियंस प्रोडक्ट के अंदर आएगी। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दी, जैसे न्यूज़पेपर, कैंडी या सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा जी, दूसरी टाइप है प्रोडक्ट की ये वाली, वो है शॉपिंग प्रोडक्ट। अब देखिए शॉपिंग प्रोडक्ट कौन सी होती है? ये लेस फ्रीक्वेंटली परचेज्ड। क्या मतलब? जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा थी परचेज करने की, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। क्यों कम है? इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। शॉपिंग प्रोडक्ट उन्हें कहते हैं कि जो कम मिकदार में जो है वो खरीदी जाए, मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी कम हो खरीदने की, परचेज करने की। जैसे मिसाल के तौर पर एग्जांपल है इसकी फर्नीचर, कार्स, अप्लायंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जैसे मिसाल के तौर पर कोई शख्स अगर कोई गाड़ी खरीदता है तो वो उससे ही खरीदता है कि उसको थोड़ा चलाएगा। ये नहीं होता सुबह भी गाड़ी खरीदी, शाम भी गाड़ी खरीदी, दोपहर भी गाड़ी खरीदी, दोपहर में भी अप्लायंसेस खरीदे, शाम में भी खरीदे, सुबह भी खरीदे। इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली आप इन चीजों को परचेज नहीं कर रहे होते। लेते हैं तो उसको इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए वो चलती हैं। मतलब यूजुअली देखा नहीं जाता कि कार्स बार बार ली जा रही हैं, या मतलब सुबह भी ली, शाम भी ली और फिर दोपहर में भी ली, तो इस तरह नहीं। तो ये होता है कि ये थोड़ी सी इनकी फ्रीक्वेंसी लेस होती है परचेज की, उन्हें हम कहते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट, जिनकी एग्जांपल्स मैंने नीचे, फर्नीचर, कार्स एंड अप्लायंसेस। अब हम आ जाते हैं अपनी तीसरी टाइप की तरफ, यानी कि ये वाली। ये टाइप हमसे क्या कहती है? ये प्रोडक्ट होती है स्पेशलिटी प्रोडक्ट। अब इनके अंदर क्या चीजें पाई जाती हैं? जैसे मिसाल के तौर पर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स लीडिंग टूवर्ड्स स्पेशल परचेज। क्या मतलब? इन प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ खासियत होती है,
कुछ यूनिकनेस होती हैं जिनकी वजह से आप इनको खरीदते हैं और ये आपके लिए स्पेशल परचेज बन जाती है, आपके लिए ये बहुत मायने रखती है ये प्रोडक्ट्स। जैसे मिसाल के तौर पर मेडिकल सर्विसेज, अब कोई मशहूर डॉक्टर है तो आप उसके लिए दूर भी जाएंगे और रेफरेंस के तौर पे आपने कहीं से सुना होगा कि ये डॉक्टर है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा इलाज करते हैं, तो वो रेकमेंडेड डॉक्टर होते हैं, तो उनकी कोई ना कोई खासियत ही होती है ना जब भी वो उनको रेकमेंड किया जाता है, तो उन खासियत को देखते हुए आप उन डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे मेडिकल सर्विसेज लेते हैं। तो ये कहलाती है स्पेशलिटी प्रोडक्ट, कि जिस प्रोडक्ट के अंदर कुछ स्पेशलिटी आ जाए, यूनिकनेस आ जाए। जैसे इसकी अगली एग्जांपल है डिजाइनर क्लॉथ्स, यानी मुख्तलिफ डिजाइनर एग्जिस्ट करते हैं, उनके मुख्तलिफ डिजाइन होते हैं क्लॉथ्स के, तो आपको पता होता है कि मैं इस ब्रांड का खरीदूंगा, मैं इस ब्रांड का खरीदूंगा, मैं इस ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदूंगा। तो ये भी यूनिकनेस होती है, हर ब्रांड की अपनी अपनी यूनिकनेस, हर डिजाइनर की अपनी अपनी यूनिकनेस है, उसी बुनियाद पर आप उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो वो आपके लिए स्पेशल परचेज कहलाती है कि खास तौर पे आपने उस चीज को खरीदा क्योंकि उसके अंदर कुछ खासियत थी, तो उन्हें हम कहते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट। आखिरी जो हमारी टाइप है ये वाली, वो है अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स। ये अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? कंज्यूमर डज नॉट नॉर्मली थिंक ऑफ बाइंग, मतलब ये वो प्रोडक्ट होती हैं कि कंज्यूमर इनको खरीदने के बारे में अपनी जिंदगी में सोच ही नहीं रहा होता। जैसे मिसाल के तौर पर लाइफ इंश्योरेंस, इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल है, जो है वो फ्यूनरल की जो भी चीजें होती हैं वो भी इसके अंदर आ जाती हैं। वो जाहिर है जिंदगी में अपनी हयात के अंदर कोई नहीं सोचता कि मैं फ्यूनरल के सामान खरीद के रख लूँ या लाइफ इंश्योरेंस खरीद के रखूँ, इतना कोई नहीं सोचता। तो ये प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो कि बहुत ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं, जिन पर कंज्यूमर नहीं सोच रहा होता जिनको बाय करने के लिए। तो ये मैंने 4 तरह की प्रोडक्ट्स की आपको कैटेगराइज करके बताया, टाइप्स बताई, जो कि थी प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशंस, और प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी हमने देखी। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।